चला कि वो कब जैसलमेर पहुंच गए। शिकार करते करते वो एक नदी के किनारे आए। वहाँ बैठ के उन्हें भूख और प्यास लगी। तब उनको एक महल दिखाई दिया। वो महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही उसके पहरेदार थे। दोनों राजकुमार भूख और प्यास के मारे उस महल में जाते हैं और वहाँ के पहरेदारों को बोलते हैं कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। तब वहाँ के पहरेदार अपनी राजकुमारी से परमिशन लेने अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर से मूमल की परमिशन मिलने पर वे दोनों अंदर जाके बैठते हैं और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। दोनों खा पी के कुछ समय आराम करते हैं और जैसे रवाना होते हैं तभी रानी का एक मैसेज आता है। मैसेज में ये आता है कि रानी इन दोनों राजकुमार से मिलना चाहती है। इस पर दोनों राजकुमार सोच में डूब जाते हैं। महेंद्र जी बोलता है, हामिद जी आप जाइए, आप बड़े हैं। हामिद जी रानी से मिलने के लिए उनकी महल की तरफ चलते हैं। जैसे वो महल की तरफ जाते हैं कि उन्हें दिखाई देता है कि महल में बहुत सारे जानवर हैं और वो सब उनको खाने के लिए सामने से आ रहे हैं। ये देख के महेंद्र जी हामिद जी डर जाते हैं और वापस अपने महल में आ जाते हैं। तभी महेंद्र जी पूछते हैं कि क्या हुआ, आप वापस कैसे आ गए। उन्होंने बोला कि ये तो हमें कोई मारने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे तो अजगर, हाथी और बाघ जैसे जानवर हैं जो हमें खाने के लिए वहाँ बेचैन हैं। तब महेंद्र जी बोलते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, मैं जाता हूँ। वो अपनी तलवार लेके जाते हैं और जैसे ही सामने बाघ को पाते हैं वो बाघ का गला काट देते हैं और देखते हैं कि ये बाघ तो नकली था। फिर वो अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाते हैं और वो उनसे प्रेम कर बैठते हैं। इन दोनों की बातों से पूरी रात निकल जाती है। सुबह जब उनके चलने का समय आता है तो महेंद्र जी चलने के लिए परमिशन मांगते हैं। तब राजकुमारी उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन महेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ, 5 पत्नियाँ हैं मेरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस पर मूमल जी कहती हैं कि आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे मिलने रोज़ आइए। इस पर महेंद्र उनको वचन देता है कि वो रोज़ उनसे मिलने यहाँ आएगा और इस तरह दोनों राजकुमार अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। जैसे ही महेंद्र अपने अमरकोट पहुँचते हैं वहाँ पे वो मूमल से मिलने के लिए सोचने लगते हैं कि वो रोज़ 100 किलोमीटर कैसे जाएं। तब वो अपने रायकों के पास जाते हैं और वहाँ से ऊँट को मांगते हैं। एक चित्तल नाम का ऊँट होता है जो बहुत ही तेज़ दौड़ता है। वो रात को महेंद्र सिंह को अपने ऊपर बिठा के ले जाता है और सुबह जल्दी से पहले पहुँच जाता है। इस प्रकार महेंद्र रोज़ रात को मूमल से मिलने के लिए लोधरवा आते हैं और सुबह होने से पहले चले जाते हैं। इस प्रकार 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन चित्तल की मृत्यु हो जाती है। फिर वो महेंद्र सिंह बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपने रायकों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे दूसरा ऊँट चाहिए। तब रायके बोलते हैं कि